इस समय कहें तो पलवल के अंदर राजनीति पूरी तरह गर्म है, शबाब पर है। अगर एक पत्ता गौरव गौतम चलते हैं तो फिर उत्कर्ष चौधरी उस पर एक के बजाय 3 पत्ते चलते हैं, 3 चाल कह सकते हैं उसको। यानी कि लोकसभा चुनाव में भाजपा समर्थक जब कृष्णपाल गुर्जर के सामने महेंद्र प्रताप सिंह थे, ये सियासत अलग प्रकार का आपको संकेत दे देगी। आप इशारों को समझें तो राज को राज रहने दें। जो लोग कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ थे लोकसभा चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में करण सिंह दलाल के साथ थे, और अब फिर वो करण सिंह दलाल को छोड़ करके उत्कर्ष चौधरी के साथ जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। खैर, तिरंगा यात्रा निकली थी पलवल के अंदर 13 अगस्त को, और सोशल मीडिया पर उसको जिस प्रकार से क्रिटिसाइज किया गया था, और उसको करने वालों में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं लोकल सियासत को लेकर के। बात करूंगा हरियाणा के पलवल जिले की, और पलवल जिले के अंदर भी खासकर पलवल विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई, और पलवल विधानसभा क्षेत्र में भी सत्ता से जुड़ी हुई राजनीति की। इस समय कहें तो पलवल के अंदर राजनीति पूरी तरह गर्म है, शबाब पर है, पूरी तरह फुल है। एक तरफ तो तमाम समस्याएं, तमाम मुद्दे भी हैं, लेकिन उसके इतर जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच है, खुद को सुपीरियर साबित करने के लिए। दरअसल पलवल विधानसभा क्षेत्र से जो इस समय विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। गौरव गौतम पलवल के विधायक हैं, हरियाणा सरकार के अंदर वो खेल राज्य मंत्री भी हैं। इससे पहले भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। इसलिए सियासत बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, और इस समय जो सियासत है वो आप कह सकते हैं कि कुछ अलग अंदाज की है। एक तरफ गौरव गौतम है हरियाणा सरकार के मंत्री, दूसरी तरफ आप उन्हें वेटिंग भी कह सकते हैं, और आप उन्हें कह सकते हैं कि इंतजार में है। वेटिंग तो हुआ तो इंतजार ही हो गया। उत्कर्ष चौधरी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे हैं और सांसद प्रतिनिधि भी हैं। हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं है, कहीं भी चुनाव की कोई आहट भी नहीं है। अभी पूरे चुनाव में 3 साल से ज्यादा का समय बचा हुआ है विधानसभा के लिए। इधर डिलिमिटेशन की बातें भी हैं, जाने क्या अंदाज बनेगा, डिलिमिटेशन होगा या नहीं होगा, वो भी बात की बातें हैं। लेकिन सियासत फुल है। सियासत इस अंदाज में है कि एक, जिस प्रकार आप ताश के पत्ते देखते होंगे ना, कि एक पत्ता मारा जाता है तो ऊपर से दूसरा तुरुप का इक्का मारा जाता है। अगर एक पत्ता गौरव गौतम चलते हैं तो फिर उत्कर्ष चौधरी उस पर एक के बजाय 3 पत्ते चलते हैं, 3 चाल कह सकते हैं उसको। और राजनीति भी ऐसी कि जो लोगों को सोचने को मजबूर कर दे, लोगों को विवश कर दे। पिछले दिनों की बात ही थी, तिरंगा यात्रा निकली थी पलवल के अंदर 13 अगस्त को, और सोशल मीडिया पर उसको जिस प्रकार से क्रिटिसाइज किया गया था, और उसको करने वालों में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। अब अगली बात, इधर तो गौरव गौतम हरियाणा सरकार के खेल राज्य मंत्री, पलवल के विधायक, वो तमाम दावे करते हैं कि पलवल को सुधार देंगे, पलवल को चमका देंगे, पलवल को ये कर देंगे, पलवल को वो कर देंगे। दावे भी करते हैं और कहीं कहीं धरातल पर दिखाई भी देते हैं काम करते हुए। हालांकि जब समस्याएं बहुत ज़्यादा हों तो उनका समाधान होने में कई बार समय भी लगता है, परंतु दिखता है कई बार, जैसे कभी सड़क का उद्घाटन। लेकिन वो व्यवस्था कैसी है उसे आप किसी वीआईपी या पॉश एरिया में जाकर के देख लें तो पता चल जाएगा कि चिराग तले अंधेरा होता कैसा है। वहाँ की सड़कें, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की जो समस्याएं सिर उठाए होंगी वो बता देंगी। और आज अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही। इशारे इशारे में उन पर तंज कसते हैं उत्कर्ष चौधरी। अब देखें तो उत्कर्ष चौधरी, मैंने बताया, कृष्णपाल गुर्जर जी के भतीजे हैं। अगर गौरव गौतम विधायक हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, तो फिर कृष्णपाल गुर्जर यहाँ के सांसद हैं, वो भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा की बजाय दोनों एक दूसरे के सामने अपने सुर लाग रहे हैं। और अगर कहें वैसे सियासत अगली वाली आप देखें, अगर इस समय एक प्रकार से कहें तो जैसे धूम है कार्यक्रमों की, उत्कर्ष चौधरी लगातार सक्रिय हैं, चाहे वो शहर का एरिया हो, चाहे वो ग्रामीण अंचल का एरिया हो। सभी जगह वो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के, क्योंकि उनके वो सांसद प्रतिनिधि हैं, तो उस कोष से
घोषणाएं भी हो रही हैं, ऐलान भी किए जा रहे हैं कि विकास कार्यों में कहीं कोई कमी ना रह जाए। जब निरंतर विकास की बयार, जो विकास की लहर फरीदाबाद लोकसभा में चल रही है, आज पलवल की तरह उसकी साक्षी है कि चौधरी कृष्ण पाल जी के नेतृत्व में पलवल के अंदर, फरीदाबाद के अंदर जो विकास की लहर चल रही है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इस सब के बीच जो आपसी टकराव दिखाई पड़ता है, और उसकी एक वानगी भर एक और भी है। दरअसल इधर गौरव गौतम है, कोशिश करते हैं वो भी दिखाने की इधर उत्कर्ष चौधरी हैं। उत्कर्ष चौधरी के साथ में आप अगर देखें तो इस समय जो कार्यकर्ता और समर्थकों का जमावड़ा है वो भी एक अलग संदेश देता है। मसलन बड़ी संख्या में वो लोग जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से दूर थे, वो उत्कर्ष चौधरी जी के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। ऐसे कई उनके अंदर गांवों के सरपंच भी होंगे, कई सरपंच गांवों के, कई नगर परिषद के पार्षद, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति के लोग जो लोकसभा चुनाव में यानी कि मई 2024 में कृष्णपाल गुर्जर जी के समर्थक थे। उसके 4-5 महीने बाद जब चुनाव हुआ तो वो समर्थक बन गए करण सिंह दलाल के, कांग्रेस के कैंडिडेट, यानी कि लोकसभा चुनाव में भाजपा समर्थक, जब कृष्णपाल गुर्जर के सामने महेंद्र प्रताप सिंह थे। ये सियासत अलग प्रकार का आपको संकेत दे देगी, आप इशारों को समझें तो राज को राज रहने दें। जो लोग कृष्णपाल गुर्जर जी के साथ थे लोकसभा चुनाव में, वो विधानसभा चुनाव में करण सिंह दलाल के साथ थे, और अब फिर वो करण सिंह दलाल को छोड़ करके उत्कर्ष चौधरी के साथ जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? खैर, ये सियासत का एक नजरिया भर है, परंतु इतना जरूर है कि पलवल क्षेत्र के अंदर इस समय सियासत जो मैं आपको बता रहा था वो पूरे उफान पर है, भारतीय जनता पार्टी वाली पूरे उफान पर। क्या फायदा मिलेगा पलवल को इसका, और या फिर नतीजा ढाक के 3 पात रहेंगे? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।